परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम उन वचन के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर का प्रेम बताते हैं। प्रेम पर बाइबल के वचन और परमेश्वर के उन वचनों के विषय में आज हम विचार करेंगे। परमेश्वर किस तरह से संसार से प्रेम करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं और जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। पूरी बाइबल परमेश्वर के प्रेम की कहानियों से भरी हुई है, जिसमें से आज हम रूत की कहानी को संक्षेप में देखेंगे। रूत एक मोआबिनी स्त्री थी जिसका विवाह यहूदी अर्थात परमेश्वर का भय मानने वाले एक व्यक्ति से हुआ था जिसका नाम था महलोन। लेकिन दुर्घटनावश उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उस समय रूत की कोई संतान भी नहीं थी। ऐसे समय में कोई भी निराश और हताश हो सकता है, लेकिन रूत शायद उस समय तक परमेश्वर पर भरोसा करने लगी थी। वह अपनी सास नाओमी जो विधवा थी उसे कहती है, मैं आपके पास ही रहूँगी और जहाँ आप रहोगी मैं भी वहीं रहूँगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और रूत के इस निर्णय के कारण वह नाओमी के शहर बेतलहम आती है। यह शहर उसके लिए नया है, वहाँ के लोग नए हैं। वह बुजुर्ग और विधवा नाओमी का ध्यान रखती है, उसकी सहायता करती है, उसे सच्चा प्यार करती है और जल्दी ही उसकी इस विश्वास योग्यता और प्यार की चर्चा पूरे शहर में फैल जाती है। वह अपनी सास के लिए खेत में गेहूं बीनने के लिए और मजदूरी करने के लिए भी जाती थी। परमेश्वर उसके इस निर्णय के कारण उस देश का एक धनी व्यक्ति को उसके लिए खड़ा करता है जिसका नाम बोआज है। वह उसकी परंपरा के अनुसार रूत से विवाह करता है और इस रीति से रूत उस देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति की पत्नी बन जाती है। और आगे हम देखते हैं कि वही बाद में राजा दाऊद की परदादी बनी और प्रभु यीशु मसीह भी उसी वंश से इस दुनिया में आए। इस कहानी में परमेश्वर के अथाह प्रेम को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम किसी भी जाति या धर्म के बंधन में नहीं है। जो कोई प्रभु से प्यार करता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उसके लिए भलाई को ही उत्पन्न करता है। व्यवस्था के 6 अध्याय 5 वचन बताता है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना। घृणा लड़ाई झगड़ों को जन्म देती है, पर प्रेम सब अपराधों को क्षमा कर देता है। स्वर्ग के परमेश्वर की सराहना करो, उसकी करुणा और प्रेम शाश्वत है। हे प्रभु मेरे सामर्थ्य, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ओ प्रभु के भक्त गण, प्रभु से प्रेम करो। प्रभु विश्वासियों को सुरक्षित रखता है, लेकिन अहंकार के कार्य करने वाले से वह अत्यधिक प्रतिशोध लेता है। प्रिय शिष्य, करुणा और सच्चाई तुझसे भली अलग न हो। तू उनको अपने गले का हार बनाना और उनको अपने हृदय पलट पर लिख लेना। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना के 13 अध्याय 34 और 35 वचन। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बनो। प्रेम से एक दूसरे को सहन करो और शक्ति के सूत्र में बंध कर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने का प्रयत्न करते रहो। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, आपस में प्रेम भाव बनाए रखो। वह सब कुछ एकता में बांध कर और पूर्णता तक पहुंचा देता है। आप सच्चे भाई बहन की तरह एक दूसरे के हृदय से प्रेम करो। हर व्यक्ति दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। भाई बंधुओं का एक साथ रहना कितना भला और मनोहर है। तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एकमत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद प्रतिपूर्ण कर दे।
मुझे कौड़ा चाहिए, पशु बलि नहीं, अग्नि बलि से प्रसन्न नहीं होता मैं, वरन इस बात से प्रसन्न होता हूँ तुम मुझ परमेश्वर का आज्ञा प्राप्त करो और उसी पर चलो। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे कि कोई उसमें विश्वास करता है वह नष्ट नहीं हो बल्कि शाश्वत अनंत जीवन पाए। यूहन्ना के 3:16। तब मैंने दूर से उसको दर्शन दिया, ओ इज़राइल, ओ कुंवारी कन्या, मैंने तुझसे प्रेम किया है, सदा प्रेम किया है, इसलिए स्नेह से मैं तुझको अपने पास बुलाया हूँ। मिरिया के 31:3। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न नरक दूत, न वर्तमान, न भविष्य, न सामान्य गण, न आकाश में या पाताल में कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है जो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। रोमियो के 38-39। विवाह और प्रेम पर बाइबल के वचन। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता है, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके अदाचरण से प्रसन्न होता है। पतियों, आप अपनी पत्नी से उसी तरह प्रेम रखो जिस तरह मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित कर दिया। जिसने धर्म पत्नी पाली उसको अनमोल वस्तु मिल गई। प्रभु उस मनुष्य पर कृपया करता है। नीति वचन के 18:22। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। विश्वास करते हैं आज का वचन आपको सुन के बहुत कुछ समझ आया होगा। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहेंगे। आमीन।